सरकार ने हमको कुछ नहीं दिया। सरकार ने उधर हमको बहुत अच्छा सुख था, पर वतन पराया था। वो हालांकि जन्म आपका पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन दिल से आप मुल्क अपना इसी। हिंदू का मुल्क है, हिंदुस्तान का बना हुआ है। हमें ये सुविधा है जो उन लोगों की सोच है कि भाई इन लोगों को दिया जाए तो हमें मिलेगा। अगर उनकी सोच ये नहीं है कि इनको नहीं दिया जाए तो हमें नहीं मिल रहा है। हम अपने देश में वतन में आ गए और हमारे से इधर जुल्म हो गया। इधर हमको कुछ नहीं, कमाई रेड़ी बेचने को जाते हैं वो भी पुलिस वाले डंडे से निकाल रहे हैं। अपना वतन है हमारा, उधर जाएंगे तो बड़ा सुख पाएंगे। इधर कोई सुख नहीं है, उधर से भी इधर दुख बहुत है। मुसलमानों से हम डरते भी थे, बस वो बात से हम अपने वतन में आए थे। पाकिस्तान में ऐसी क्या मजबूरी बनी, आपको कितना परेशान किया गया था वहाँ पे कि आप हिंदुस्तान आ गए? वहाँ पढ़ाते लिखाते नहीं थे। केवल इसीलिए आप पाकिस्तान से आप हाँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ पे जब आते हैं तो आपको सुविधाओं के नाम पर यहाँ तो कुछ भी नहीं, बिजली भी नहीं है। रेड़ी बेचने जाते हैं, वहाँ पे धक्के खा के आ जाते हैं। बस यही अपील करना चाहूँगी कि बिजली हमारे को, बिजली घरों पे बिजली हो, लगाएंगे बिजली। ऐसे बोले सरकारी जगह पर आप बैठे हो, कैसे बिजली लगाएं? नहीं लगाएंगे। इस बात की खुशी है यहाँ आके सारे बच्चे सुधर जाएंगे, पढ़ जाएंगे, किसी को नौकरी मिल जाएगी। वहाँ तो कोई नौकरी नहीं, लिखना भी नहीं आता है वहाँ पर किसी को। केजरीवाल ने, लेकिन हमें यही चाहिए, एक लाइट की दिक्कत ज़्यादा है यहाँ पे और पानी की बहुत मच्छर है, बच्चों को तकलीफ हो रही है। तो आपको अपनी जान का भी खतरा था पाकिस्तान में? हाँ, इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान और आज खबर इंडिया की टीम पहुंची है दिल्ली शहर में। दिल्ली शहर में ये वह इलाका है जिसका नाम है मजनू का टीला। आप देखिए, ये वही इलाका है जहां पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी दर दर की ठोकरें खाकर यहाँ बसे हुए हैं, यहाँ रह रहे हैं असुविधा के अभाव में। लेकिन इनकी मांग क्या है? सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ तो केजरीवाल सरकार रोहिंग्याओं को, यानी कि जो अवैध तरीके से घुसपैठे हैं, उनको राशन देती है, पानी देती है, बिजली देती है, रुपए देती है और यहाँ तक कि सामान भी देती है, मुहैया कराती है और उनको सुरक्षा भी देती है। लेकिन जो हिंदू शरणार्थी हैं उनके लिए केजरीवाल सरकार क्या देती है? आपका नाम क्या है? राजा राम। देखिए, हम समझ सकते हैं कि आपकी परेशानी है क्योंकि मीडिया वाले बार बार आते होंगे यहाँ पे, बार बार बातचीत आपसे करते होंगे। लेकिन हमारा भी मकसद यही है कि आखिर एक तरफ तो केजरीवाल सरकार रोहिंग्या को जो घुसपैठिए हैं उनको सुविधाएं देती है, टेंट देती है, बर्तन देती है, कपड़ा देती है, पैसा भी देती है। एक तरफ आपको क्या सुविधाएं मिलती है इस तरह की? हमें ये सुविधा है जो उन लोगों की सोच है कि भाई इन लोगों को दिया जाए तो हमें मिलेगा। अगर उनकी सोच ये नहीं है कि इनको नहीं दिया जाए तो हमें नहीं मिल रहा है। जैसे हैं वैसे पढ़ रहे हैं बस। आपको ऐसा लगता है अब हिंदुस्तान में आकर सुरक्षित है? हाँ, अच्छी बात है, बढ़िया है। इसीलिए तो इधर 6-7 साल के रखे हुए हैं। अगर नहीं होते तो फिर क्यों आते? क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? अपील सरकार से क्या करना है? जो सरकार सोचेगी वही बढ़िया रहेगा बस। हाँ, सरकार को ध्यान देना चाहिए बस। चलिए, इनकी यही अपील है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हैं इन बच्चों की खुशी, जो चेहरे की खुशी है वो आप देख सकते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? दिव्या। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक मिनट, कौन सी क्लास में? 7वीं। 7वीं में। तो पास के स्कूल में जाते हैं आप? तो अभी तो स्कूल बंद चल रहे हैं, है ना? बोल रहे 1 तारीख को खुलेगी। खुलेंगे। आपको अच्छा लगता है हिंदुस्तान में? हाँ। यहाँ के बच्चों की चेहरे पे मुस्कान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके चेहरे पे मुस्कान केवल इसलिए है कि वो हिंदुस्तान में है, इसलिए नहीं कि उनको सुविधाएं। अगर बात की जाए परिवारीजनों की, ये पीड़ित वो परिवार हैं जो अपनी अपील कर करके थक चुके हैं। अरे बेटा, हम तो कह कह के ठीक नहीं हूँ मैं, कह कह के थक गए हम तो। 12 साल 11 साल हो गए, कितनी बातें करें, कोई बात नहीं अच्छी होती है। देखिए, ये वो परेशानी है कि जो मीडिया से बात कर करके थक चुका है, सरकार से बात कर करके थक चुका है, लेकिन सुविधा के नाम पर जीरो है। इनका यही बात आती है, बार बार सवाल यही खड़ा होता है कि एक तरफ केजरीवाल सरकार रोहिंग्याओं को जो अवैध तरीके से घुसपैठिए हैं, हिंदुस्तान में आते हैं, उनको मेहमान नवाजी की जाती है उनकी, और उनको बिस्तर, खाना, पानी, राशन, पैसा, यहाँ तक कि मकान यानी कि वाटर प्रूफ टेंट लगा कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सुविधा के नाम पर क्या है? आप पीछे देखिए, ये लकड़ियों की झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, ये कच्ची दीवारें हैं, लाइट के नाम पर कुछ नहीं है और ये अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये हिंदुस्तान में हैं,
सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं हर दिन एक दिन काटने पर। सरकार ने हमको कुछ नहीं दिया। सरकार ने उधर हमको बहुत अच्छा सुख था, पर वतन पराया था, उधर हमारे बच्चे नहीं रह सके, नहीं बच्चे पढ़े ना करे। हम अपने देश में वतन में आ गए, पर हमारे से इधर जुल्म हो गया। ना हमारे पास लेट है, ना कोई बत्ती है, ना कोई बच्चों की पढ़ाई है। लेट हुए तो बच्चे पढ़ें, कुछ नहीं है। हम मर गए, मच्छरों ने खा लिए, सांप चलते फिरते। जाके उधर देखो जमुना के किनारे पर क्या हालत हो रही है हमारी, क्या जुल्म बरसात में इसमें। इधर हमको कुछ नहीं, कमाई रेड़ी बेचने को जाते हैं, वो भी पुलिस वाले डंडे से निकाल रहे हैं। हम किधर से खाना खाएं, किधर से पीना खाएं। हमारे बच्चे इधर आए थे, बिहारी जैसा नमूना हो गया। हमारे बच्चों का जैसा बिहारी हो गए, उससे बिहारी नहीं थे हमारे बच्चों की शिकल, इधर बिहारियों की शिकल बन गई है। हमारे से जुल्म हो गया है, हमको मच्छरों ने काट लिए, सांप फिर रहे हैं, हम गर्मी में मर गए हैं। रात को सारे बच्चे पक्के के किनारे पर सोते रहते हैं, लड़कियां जवान जवान लड़कियां वो उधर सोती हैं। हमारे से सरकार ने कुछ नहीं किया हमारे से। क्या केजरीवाल सरकार से इस संबंध में आपने मुलाकात की, कभी बातचीत की? मुलाकात नहीं की, पर हमने बहुत बातें कर कर के सुनाई हैं, उधर सुने पिए, उसके घर पे भी गए थे, कुछ नहीं सुना है। हमारे से जुल्म हो रहा बस इतना है कि आप हिंदुस्तान में जो एक उम्मीद लेकर के आए थे, वो उम्मीद कौन सी थी? हम थी, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा मुल्क है, अपना वतन है हमारा। उधर जाएंगे तो बड़ा सुख पाएंगे, इधर कोई सुख नहीं है, उधर से भी इधर दुख बहुत है। उधर किस तरह के दुख थे कि मतलब आपको प्रताड़ना दी जाती थी? उधर हमारे बच्चे पढ़ते भी नहीं थे, नहीं पढ़ाते थे, कुरान पढ़ाते थे। जवान लड़कियां हमने बाहर निकालते थे, छुपाते थे, घर में रखते थे। मुसलमान थे, मुसलमानों से हम डरते भी थे, बस वो बात से हम अपने वतन में आए थे। क्या कभी आपको वहाँ पे पाकिस्तान में धर्मांतरण करने के लिए मजबूर किया गया था? अभी भी मंदिर वंदर फोड़ रहे हैं, अभी भी देखे हैं तुमने मंदिर वंदर फोड़े। हाँ ऐसे थे, फिर वो डर के लिए आगे। बच्चे हमारे पढ़ते नहीं थे, हम पढ़े हुए नहीं हैं बच्चे। अभी भी आप क्या है, ये देखिए मंदिर की स्थापना की गई है यहाँ पे। यही सनातन संस्कृति है, इसी की रक्षा के लिए, इसी धर्म की रक्षा के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए ये परिवार पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाता है। काश भोलेनाथ की रक्षा की जा सके, अपने धर्म सनातन धर्म की रक्षा की जा सके और अपनी बहू बेटियों को सुरक्षित रखा जा सके। केवल पाकिस्तान से इस लिहाज से आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रमा है। तो आप कितने टाइम पहले पाकिस्तान से आए थे? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। आपका जन्म पाकिस्तान में हुआ था? हाँ। तो पाकिस्तान में ऐसी क्या मजबूरी बनी, आपको कितना परेशान किया गया था वहाँ पे कि आप हिंदुस्तान आ गए? वहाँ पढ़ाते लिखाते नहीं थे और तो कुछ दिक्कत नहीं थी, बस पढ़ाने की दिक्कत थी बस। क्या बहन बेटियों को भी खतरा रहता था वहाँ पे? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। क्या इस्लाम कबूलवाने की ऐसी बात होती थी? जहाँ हम रहते थे ऐसा कुछ भी नहीं करते थे, बस पढ़ाने की दिक्कत थी बस। क्यों बाहर क्यों नहीं भेजते थे? वहाँ मुस्लिम पढ़ते थे ना, तो हिंदू को कौन पढ़ाए था? क्यों पढ़ाते नहीं थे हिंदुओं को? हाँ, नहीं पढ़ाते थे। पढ़ाते नहीं थे। नहीं। तो केवल इसीलिए आप पाकिस्तान से आप हिंदुस्तान में आ गए? हाँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए? हाँ। कि उनका भविष्य बेहतर हो सके। हाँ। लेकिन यहाँ पे जब आते हैं तो आपको सुविधाओं के नाम पर यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ तो कुछ भी नहीं, बिजली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, ऐसे ही बैठे हैं। कोई राशन पानी दे जाता है तो वो खा लेते हैं बस। रेड़ी बेचने जाते हैं, वहाँ भी धक्के खा के आ जाते हैं बस। ऐसा हो रहा है, कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पर। क्या अपील करना चाहेंगे मोदी जी से? यही अपील करना चाहूँगी कि बिजली, हमारे को बिजली, घरों पे बिजली हो। बच्चे मर गए, मच्छर ऐसे हैं, जमुना के मच्छर आते हैं, खाते हैं, बच्चों को बीमारी हो जाती है, इस वजह से बिजली से दिक्कत हो जाती है, बिजली की वजह से। क्या केजरीवाल सरकार से आपने कभी अपील की, मुलाकात की, कहा आपने? हाँ की थी, हाँ बोला था, गए थे 1-2 दफ़ा तो बोला था हाँ लगाएंगे बिजली। ऐसे बोले सरकारी जगह पर आप बैठे हो, कैसे बिजली लगाएं? नहीं लगा बिजली। लेकिन यहाँ पे कोई डर तो नहीं रहता है आपको? नहीं, किसी बात का कोई डर नहीं है, ऐसे ही बैठे हैं, सो जाते हैं बस। कोई किस बात का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। हिंदुस्तान में आप अभी हैं तो ये खुशी की कौन सी बात, किस बात की खुशी?
इस बात की खुशी है यहाँ के सारे बच्चे सुधर जाएंगे, पढ़ जाएंगे, किसी को नौकरी मिल जाएगी। वहाँ तो कोई नौकरी नहीं, लिखना भी नहीं आता है, वहाँ पर किसी को अपना नाम भी लिखना नहीं आता है। यहाँ तो सुधर जाएंगे बच्चे, कुछ मिल जाएगा, यही अपना भविष्य बना लेंगे। इस बात की खुशी है बस। अपने अपने मुल्क में आ गए हैं। अच्छा, आप इसको, हालांकि जन्म आपका पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन दिल से आप मुल्क अपना इसी को मानते हाँ, अपने हिंदुस्तान को, हिंदू का मुल्क है, हिंदुस्तान अपना हुआ ना। हैं। कितना टाइम हो गया आपको पाकिस्तान से आए हुए? 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। हाँ। क्या आप यहाँ पे सुधा के नाम पर क्या है, कुछ है? यहाँ केजरीवाल सरकार ने क्या दिया सुधाओं के नाम पर? वो तो हमें नहीं पता केजरीवाल ने, लेकिन हमें यही चाहिए। एक लाइट की दिक्कत ज़्यादा है यहाँ पे, और पानी की बहुत मच्छर है, बच्चों को तकलीफ हो रही है। अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में किस तरह की समस्याएं थी जो हिंदुस्तान में नहीं है? वो तो बहुत से जैसे लग रहा है हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है। वहाँ से तो दिक्कतें जो भी हो रही थी उससे तो ज़्यादा ही यहाँ पे अच्छा है। लेकिन जो पूरे दिन अपने खेत में बिताना जाते थे, काम कितना भी कर लेते थे, अपना गुजारा नहीं हो पाता था। लेकिन यहाँ पे अभी हम ये कर रहे हैं मोमोज का काम, इसमें भी हमारा गुजारा शाम को हो जाता है। लेकिन इसी हिसाब से हम सोचते हैं बहुत हमारा अच्छे से यहाँ पे गुजारा हो रहा है, अपना बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपको अपनी जान का भी खतरा था पाकिस्तान में? हाँ, इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। अभी वो तो भगवान को पता है, वो हमारे ऊपर पता नहीं क्या कर रहे थे। लेकिन ये अच्छा हुआ, तो हमें कुछ नहीं हुआ, तो हमारी ज़मीन छीन ली उन लोगों ने, फिर हम आ गए। लेकिन आप जिंदा हैं, हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं? हाँ, बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। लेकिन ये है, हम चाहते हैं जो भी नेता है, जो भी यहाँ की सरकार है, लाइट हमारी लाइट के लिए कर दे सहायता, हम यही चाहते हैं।